everybody, welcome to the YouTube channel of DICS, Delhi Institute for Civil Services. The topic for discussion today is India-Egypt relations. You know that Modi ji was on a visit to Egypt and we've had a lot of agreements. बहुत सारे agreements हमने sign किए हैं, बहुत सारी cooperation agreements हमने sign करी है जिनके बारे में आज हमने discuss करना है. That's one. Number two, historically हमारे relations कैसे रहे हैं ये भी हमें discuss करना है, right? तो हिस्टोरिकली अगर हम हमारे रिलेशंस की बात करें तो सी इंडिया एंड इजिप्ट दीज वर टू ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस दैट यू कैन थिंक ऑफ. तो दैट इज़ वन. सबसे पहले तो हमारी कल्चरल एफिनिटी जो है कि एंशियंट टाइम से ही तो वी आर टू मोस्ट developed or the most ancient civilizations in the world. That's one. Number two, अशोकन एडिक्स में भी ये बात करी गई है कि अशोका और जो टोलेमी हैं उनके रिलेशंस, उनके अशोका के एडिक्स में उनकी बात करी है, दैट दे वर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट. आफ्टर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट साज़ुगोल और गांधी जी, तो दीज लीडर्स वर ऑल्सो इन कनेक्शन विथ ईच अदर. इनकी भी काफ़ी बातचीत विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस, चाहे इजिप्ट की बात हो चाहे इंडिया की बात हो, बोथ शेयर द कॉमन गोल ऑफ आउस्टिंग द ब्रिटिश आउट, राइट. तो दैट्स अनदर कनेक्शन दैट वी हैव. एंड देन 18 अगस्त 1947 में हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन लाया था या जॉइंट अनाउंसमेंट हमने करी थी फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एट द एम्बेसडरियल लेवल. तो एम्बेसडर लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की बात हमने अगस्त 1947 में करी. यू सी इमीडिएटली 3 days आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंट, राइट. अगर आप एक बार इनका मैप भी देखिए, देखो आपको मैप में भी एक दो चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है क्योंकि दिस विल ऑल्सो हेल्प अस लेटर. वन इज़ योर नाइल रिवर, ठीक है. ये है आपकी नाइल के लिए सिर्फ जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से याद नहीं रखना है. मोदी जी इस बार जब विजिट पे थे तो ही ऑल्सो रिसीव द अवार्ड जो हाईएस्ट इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है विच इज़ ऑर्डर ऑफ द नाइल. तो वो भी मोदी जी को इस बार मिला था. दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे या जो नोट करेंगे मैप में वो है कायरो. कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट. उसकी लोकेशन कहाँ है वो नोट करेंगे. दूसरा कि ये जो है आपका एरिया, आपका रेड सी वाला जो एरिया है, एंड दिस इज़ योर आपका सिनाई पेनिनसुला, ठीक है. सिनाई पेनिनसुला में सिनाई पेनिनसुला के लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड यू हैव योर सूज, गल्फ ऑफ सुएज, एंड हियर यू हैव योर गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है. तो ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा. और जो जॉर्डन है, जॉर्डन की ओपनिंग रेड सी में आती है गल्फ ऑफ अकाबा के द्वारा, ठीक है. और ये जो है आपका गल्फ ऑफ सुएज विल लीड यू टू द सुएज कैनल which will have an opening in the Mediterranean Sea. Now this particular place, हम सुएज कैनल की बात क्यों कर रहे हैं या सुएज गल्फ की बात क्यों कर रहे हैं? सुएज कैनल इज़ द प्लेस जहाँ से दुनिया का 12% ट्रेड जो है वो होता है उसके द्वारा, ठीक है. मेडिटरेनियन सी ऑफ कोर्स यू नो कि इट कनेक्ट्स अफ्रीका एंड यूरोप, टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलस और द मोस्ट ट्रेड वाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स. तो मेडिटरेनियन connects the African continent and the European continent. तो उसके लिए भी अगर हमको रेड सी, अब रेड सी आपको पता है कहाँ ओपनिंग होती है रेड सी की, अरेबियन सी, राइट. तो इंडियन ओशन या अरेबियन सी से आप रेड सी में ओपनिंग लेते हैं और फिर अरेबियन सी, रेड सी से आप जाते हैं योर गल्फ ऑफ सुएज. गल्फ ऑफ सुएज से यू गो टू सुएज कैनल एंड देन यू एंटर द मेडिटरेनियन सी. इजिप्ट से हमारे रिलेशंस अगर हम अच्छे रखें तो सुएज कैनल जो है, बिकॉज सुएज कैनल इफेक्टिवली इज़ कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट, राइट. तो अगर उनसे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो हमको ओपनिंग जो यूरोप में और अफ्रीका में ईजी ओपनिंग मिलनी चाहिए वो मिल सकती है, राइट. तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना चाहिए. अदरवाइज़ यू नो इजिप्ट की अगर आप ये बात करो तो देर इज़ योर कटारा डिप्रेशन हियर. Then you talk about your western desert and the eastern desert. Both the deserts are separated by the Nile river. तो ये आपको याद रखना है. और फिर ये आपको पता ही है कि नीचे जैसे ही आप आएंगे तो you will come across the Great Lakes region, ठीक है. ओके,
अगर हम आगे बात करें तो 1955 में देखो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने 18 अगस्त 1947 से ही एस्टैब्लिश कर लिए थे। 1955 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है साइन किया। 1961 में आपको पता है नैम बेलग्रेड समिट हुई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, जहाँ पे वो 1955 अगर आप बैंडुंग कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में हमने सिर्फ नैम के प्रिंसिपल्स रखे थे, राइट। वी ओनली लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ नैम, बट एक्चुअल नैम की जो पहली समिट थी वो थी बेलग्रेड में 1961 में। तो उस समिट में जब हमने नैम की पहली समिट हुई तो वहाँ पे 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, राइट, जिनमें से 2 थे इंडिया और इजिप्ट, बाकी 3 यूगोस्लाविया, घाना, इंडोनेशिया, राइट। तो इंडिया एंड इजिप्ट वर द two of the founding members of NAM. That is also a connection that India and Egypt has. इसके अलावा 2016 में हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था अलग अलग एरियाज़ में कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। 2016 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करी, साइंस के फील्ड में कोऑपरेशन की हमने बात करी, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की हमने बात करी, ठीक है। तो this was a cooperation or a joint statement cooperation that we issued for the new era partnership, for suggesting that our relationship has reached or is at a time or is at a phase where we are talking about the new era. So a new era of relationship will emerge after this, ठीक है। तो ये हम joint statement की बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें bilateral trade की, देखो जब अभी हम दौरे पे गए हैं उसमें क्या क्या टेक अवेज हुए हैं, आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट व्हाट हैव बीन द टेक अवेज फ्रॉम द रिसेंट मोदी जीज विजिट, बट उसके पहले हैव अ लुक एट द बायलैटरल ट्रेड दैट इंडिया एंड इजिप्ट हैज़ एंड व्हाई इज इट अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया, ठीक है। सबसे पहले 2022-23 का अगर आप डेटा देखें, अपना बायलैटरल ट्रेड वॉज अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन। $7 बिलियन में से अराउंड 1/3 तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही था। तो यू नो दैट इजिप्ट इज़ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। आगे अगर आप देखें, इजिप्ट के हम 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इजिप्ट एंड इंडिया इज़ जो इजिप्ट है वो हमारा 38th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। तो हम उनके 6th लार्जेस्ट हैं और वो हमारे 38th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये डेटा है 2022-23 का। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने हिसाब से ये डेटा चेंज कर लेना। अगर आप अब से 1 साल बाद देख रहे हैं तो आप अगले साल का डेटा लिख सकते हैं, 2 साल के बाद लिख रहे हैं तो आप उस साल का डेटा लिखिए, राइट। इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इजिप्ट में वो अराउंड 3.15 बिलियन डॉलर्स हैं और इजिप्ट जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37 मिलियन डॉलर्स, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स भी या FDI जिसको आप बोलते हो, इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं हमारी। पर ये हम चैलेंज में देखेंगे कि हम जितना उनसे ट्रेड करते हैं, राइट, अगर आप अपना बायलैटरल ट्रेड देखें, हम जितना उनसे ट्रेड करते हैं $7 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली, चाइना का ट्रेड ऑन दी अदर हैंड इज़ मोर देन डबल देन दैट ऑफ इंडिया विथ इजिप्ट। चाइना का अगर आप बायलैटरल ट्रेड 2021-22 में देखेंगे तो इट वाज $15 बिलियन, दैट इज़ मोर देन हाफ, राइट। अब अगर आप देखें डिफेंस कोऑपरेशन में 1960s और 80s में ऐसा था कि हमारे जो पायलट्स हैं वो उनको ट्रेन करते थे, तो इंडियन पायलट्स यूज टू ट्रेन इजिप्शियन पायलट्स। देन हम दोनों ही पायलट्स जो हैं, इंडियन पायलट्स और इजिप्शियन पायलट्स दोनों ही फ्रेंच रफेल फ्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ प्रोफेस, ठीक है। वो उसको बोलते हैं टेक्निकल प्रोफेस, दैट बोथ ऑफ अस कैन फ्लाई रफेल जेट्स। 2022 में हमने एक और पैक्ट साइन किया था जहाँ पे हमने बोला कि वी विल कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ऑल्सो, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो 2022 में हमने पैक्ट साइन किया उसी के बेसिस पे 2023 में 2023 जनवरी में हमारा पहला स्पेशल फोर्सेस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन एक्सरसाइज, साइक्लोन 1, ठीक है। ये हुई थी जैसलमेर राजस्थान में। तो ये अपनी थी पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज जैसलमेर में, ठीक है। नाम क्या है? साइक्लोन 1। आगे अगर आप देखें कल्चर, अब कल्चर में जो मौलाना आज़ाद सेंटर है, तो मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर MACIC, ये जो है ये कायरो में एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में।
क्यों एस्टैब्लिश किया गया था ये, ताकि दोनों सिविलाइजेशंस या दोनों कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे से ज़्यादा डिस्कशंस कर पाएँ या ज़्यादा अपने कल्चर को जान पाएँ, ठीक है। आगे अगर आप देखें 2023 के विजिट के टेक अवेज क्या थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया, तो वी साइन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और यहाँ हमने क्या बोला कि यहाँ हम कौन से एरियाज़ में कोऑपरेशन करेंगे, पहला पॉलिटिकल डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है, पॉलिटिकल डिफेंस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट मतलब ट्रेड बढ़ाना है, डिफेंस और सिक्योरिटी ये बढ़ाना है, एकेडमिक कोलैबोरेशन, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन होना चाहिए सो दैट साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो पाए, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। दीज आर 4 और 5 एरियाज जहाँ पे हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोऑपरेट करने के लिए बात करी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, SPA विद इजिप्ट वॉज साइंड इन 2023। 3 MOUs हमने और साइन किए, एक तो आर्कियोलॉजी और एंटिक्विटीज़ में हमने एक MOU साइन किया। देखो इजिप्ट के साथ ऐसा अग्रीमेंट करना बनता है या ऐसा MOU करना बनता है, उसका रीज़न, we are the oldest civilizations in this world, hence we are talking about archaeology and antiquities, because बहुत सारे excavations में ना बहुत सारी ancient चीज़ें निकल कर आती हैं। तो अगर हम jointly अगर हम excavation projects करें या जो excavations हो रही हैं उनको decipher करने में अगर हम joint cooperation करें तो we can know about our ancient life better, right? तो एक वो है, और एक दूसरा कंपटीशन लॉ, हमने कंपटीशन लॉ पे भी अपना MOU साइन किया है। अगर हम बायलैटरल डिस्कशंस, कुछ और डिस्कशंस भी हुए जिस पे अभी कोई फुल प्रूफ अग्रीमेंट नहीं हुई है, पर हमने उन बातों पे उन मैटर्स पे या उन एस्पेक्ट्स पे हमने डिस्कशन किया है। उसमें से एक है क्लीन एनर्जी। तो वी हैव डिस्कस्ड कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक साथ में, या कैसे डेवलप कर सकते हैं क्लीन एनर्जी। दूसरा G20 पे, so we had invited LCC, Mr. LCC to participate in the G20 summit in September, ठीक है। As of now अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है हमारा इनविटेशन। तुर्की जो है, तुर्की, सऊदी, चाइना, all the 3 have boycotted the G20 summit that is going to happen in Srinagar। इन तीनों ने बॉयकॉट किया है ये कह के, चाइना ने तो बाकायदा ये कहा है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है तुम्हारा, है ना, JNK, भाई वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम नहीं आएंगे। देखो कौन बोल रहा है ये चाइना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम नहीं आएंगे। एनीवे, सो दैट इज़ अनदर थिंग, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद आप फूड और एनर्जी में कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज के एवरीबडी इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके लिए आप किसी भी कंट्री में अगर ये लिखना चाहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज में हमें और ज़्यादा नेगोशिएशंस करनी चाहिए या साथ में क्लाइमेट चेंज से फाइट करना चाहिए, आप किसी भी कंट्री में लिखेंगे तो वो सही ही होगा, राइट। तो इस पर हमने बायलैटरल डिस्कशंस करी। इसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया यूनिट को भी मिला। इंडिया यूनिट जो है वो हाई लेवल मिनिस्टर्स हैं, बनाया था ये इजिप्ट के कैबिनेट ने, ठीक है। तो मार्च 2023 दे इजिप्ट फॉर्म समथिंग लाइक इंडिया यूनिट, जो इंडिया स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स पे फोकस करेगा। तो मोदी जी उनको भी मिले इस बार। दूसरा, हिलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री जो है, यहाँ पे भी मोदी जी जाकर आए। ही पेड ट्रिब्यूट टू 4300 सोल्जर्स हैड लॉस्ट लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स, इंडियन सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स, दे बिकेम मार्टियर्स। तो गल्फ ऑफ एडन आपको पता है, तो एडन में और इजिप्ट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोल्जर्स एक्चुअली हैड डाइड। तो ये वहाँ उन्होंने ट्रिब्यूट, ही पेड ट्रिब्यूट ऑल्सो देयर। इजिप्ट वॉज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज ए गेस्ट कंट्री, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमने उनको इन्वाइट किया G20 समिट को अटेंड करने के लिए, तो हमने उनको गेस्ट कंट्री बोला। दूसरा, अल हकीम मॉस्क भी गए थे मोदी जी। अल हकीम मॉस्क जाने का क्या पॉइंट था, इस मॉस्क को अपनी जो इंडिया के दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है, उन्होंने इस मॉस्क को जो है रिफर्बिश किया था या डेवलप किया था, ठीक है, तो रिस्टोर किया था उसको कह सकते हैं। तो yes, so the next thing that for discussion is the opportunities that India and Egypt relations have, or the opportunities for us, right? The first thing, it is in a region which anyway is very radical with respect to religion,
ठीक है। पर इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है या एक ऐसा देश है जो मॉडरेट है अपने रिलीजियस व्यूज़ को लेके, तो वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। नंबर 2, उसका यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, राइट। तो उनके, क्योंकि इजिप्ट के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, इसके लिए हमारे लिए, बिकॉज सऊदी एंड यूएई बोथ आर गुड फ्रेंड्स फॉर इंडिया, राइट। तो वो दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों के साथ काफ़ी ट्रेड करते हैं, राइट। इसीलिए इजिप्ट का भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस होना इज़ पॉजिटिव फॉर अस, राइट, बिकॉज देन यू कैन टॉक अबाउट फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर, राइट। दूसरा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जैसे मैंने आपको तब बताया कि सुएज़ कैनल, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि सुएज़ कैनल एक ऐसे लोकेशन पे है या एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे अराउंड 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू सुएज़ कैनल, राइट। तो क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है तो हमारे लिए भी उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, राइट। दूसरा, इजिप्ट, देखो दो चीज़ें हैं, इजिप्ट कॉल्स फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखो जैसे हमारे सोशो इकोनॉमिक वाला जो पॉइंट है, सिमिलर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे, पॉपुलेशन काफ़ी इजिप्ट में पॉपुलेशन, इट इज़ ऑल्सो वन, इट हैज़ गुड पॉपुलेशन, राइट। इट्स नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पॉपुलेशन कम है, इट इज़ वन ऑफ द गुड पॉपुलेशन कंट्रीज़। तो उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमारे जैसी हैं, इसके लिए उनके जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं वो भी काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो दे आर वर्किंग ऑन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, दे आर वर्किंग फॉर द हाई स्पीड रेल, दे आर वर्किंग ऑन मेट्रो, दे आर वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, राइट, जहाँ पे उनको कैपिटल चाहिए। हम ऑन द अदर हैंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्यों? अदरवाइज चाइना इज़ द वन, देखो चाइना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही करता है बीआरआई के अंडर, तो अगर इजिप्ट हमारी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स मांग रहा है तो वाई नॉट, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो इसमें एक और चीज़ है, इट्स अ फैक्ट दैट यू मस्ट नोट डाउन, इजिप्ट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, right, and we are the ones who are, India is one of those countries who is now developing arms on its own, right, और we are developing, हम आर्म्स हमारी या हमारी न्यूक्लियर टेक जो है वो हम न्यूक्लियर टेक नहीं बोल सकते, जो सिविल न्यूक्लियर टेक है वो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये जो है DRDO जो है उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम उनको सेल कर सकते हैं, वी कैन सेल आर्म्स टू इजिप्ट, राइट। पर अगर आप चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस में उनकी जो इकोनॉमी है, हाई इन्फ्लेशन, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो एनुअल इन्फ्लेशन जो है इजिप्ट में वो रहता है अराउंड 30%, ठीक है, विच इज़ अ लॉट। नंबर 2, उनका करेंसी हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू, मीनिंग हैवी depreciation of the currency, that's another thing। तो बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आप उनकी GDP, अगर आप उनका डेट देखें तो अराउंड 46 to 48% ऑफ द GDP इज़ द डेट, ठीक है। तो उनके GDP का ये जो है, आप अगर आप याद रखना चाहें, उनकी GDP ये 43% जो है, $163 बिलियन, ये जो है उनका डेट है, दिस इज़ 43% ऑफ देयर GDP, दैट इज़ हाउ मच देयर एक्सटर्नल डेट इज़, राइट। दूसरा, अगर आप बोले चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, तो चाइना का इन्फ्लुएंस इजिप्ट में भी बढ़ रहा है, इसीलिए भी हमको ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पे करने की ज़रूरत है, राइट। चाइना का ट्रेड मैंने जैसे आपको बताया अपना $7 बिलियन है, तो चाइना का $15 बिलियन है, राइट। तो हमको भी हमारे ट्रेड को बढ़ाने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू इजिप्ट, ठीक है। ये तो हुए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़। अब करना क्या चाहिए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखो वेरी सिंपल, इजिप्ट की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, करेक्ट। इजिप्ट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इजिप्ट को G20 में भी एक गेस्ट कंट्री बोला। तो आपको अब यहाँ क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो क्योंकि चाइना इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हियर, वी शुड प्रॉबली बैलेंस द एक्सपोजर दैट वी आर गिविंग टू इजिप्ट, या जितना हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको थोड़ा बैलेंस रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो पहली बात। दूसरा कि जो अपनी इको पॉलिटिकल रिस्क्स हैं, ठीक है, इजिप्ट को लेके जो हमारी इकोनॉमिकल, या इकोनॉमिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट का डेट बर्डन और उनका करेंसी फ्लक्चुएशन जो है उसकी वजह से काफ़ी इशू हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको हेल्प करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं, वी कैन गिव देम लोन्स, सॉफ्ट लोन्स, वी कैन गिव देम लाइन ऑफ क्रेडिट सो दैट दे कैन ईजिली
डील विद देयर डेट क्राइसिस और विद देयर इकोनॉमिक क्राइसिस। दूसरा रूपी ट्रेडिंग, हम ये उनको ऑफर कर सकते हैं कि वी कैन ट्रेड इन रूपी बिकॉज फॉरेन करेंसी जो है वहाँ पे तो दे हैव डेप्रिशिएटेड फॉरेक्स रिजर्व्स, राइट। दूसरा, इजिप्ट इज़ अ मेजर मार्केट फॉर इंडिया एंड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। तो हम इजिप्ट के थ्रू अफ्रीका में भी बेटर पेनिट्रेशन कर सकते हैं। एंड प्लस यूरोप, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मेडिटरेनियन सी, तो स्यूज कैनल विल लीड टू मेडिटरेनियन सी विच कनेक्ट्स यूरोप एंड अफ्रीका, राइट। तो वो हमारे लिए एक इम्प्रूव जो है वो हो सकता है हमारे रिलेशंस। और दूसरा कि इजिप्ट जो है हमारे लिए यूएनएससी में भी एक पार्टनर जो है, हम बोल रहे हैं ना कि यूएनएससी को हमें एक्सपैंड करना है, तो इजिप्ट भी हमको वहाँ पे कोऑपरेट कर सकता है हमारे साथ, राइट। तो दैट इज़ देयर। दिस वॉज इट फॉर इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर वी डिस्कस। दिस वॉज ऑल इन इजिप्ट। देखो, इंडिया के और इजिप्ट के रिलेशंस ना इतने भी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। इट्स अ स्मॉल कंट्री, हेंस लिमिटेड थिंग्स टू प्रिपेयर एंड स्टडी, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, इंडिया इजिप्ट रिलेशंस डाल के आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई एडिशनल पॉइंट्स, आपको कभी भी जब आप आगे भी एग्ज़ाम दें वहाँ अगर आपको कोई नए पॉइंट्स मिलते हैं तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ वन क्वेश्चन। Yes, so this was all that we had to discuss in India and Egypt relations. If you have any doubts, you can always comment in the comment section below. आप इसके जो है अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इंडिया और इजिप्ट जो हैं, देखो इनके एक्सटेंसिव नहीं हैं इतने ज़्यादा रिलेशंस, तो जो मैक्सिमम कंटेंट है वो ये है कि जो हमने अभी डिस्कस किया, तो आप ना प्रॉब्ली ये 2 या 3 पेज के नोट्स बनेंगे, आप इसके आराम से नोट्स बना लीजिए। जैसे ही 1-2 साल में और भी डेवलपमेंट्स होंगी, वैसे ही आप इसमें वो डेवलपमेंट्स ऐड करते जाइएगा, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, डू लेट मी नो। थोड़ा छोटा टॉपिक था, इसके लिए इट्स अ क्रिस्प वीडियो। डू लेट मी नो। अगर कोई एक्सटेंसिव कवरेज किसी भी टॉपिक का करना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू DICS एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द सपोर्ट दैट you have been giving for so long. Thank you so very much. And also, if you have not liked the video, please like the video. It helps us reach more people. It really means the world to us. So please like, share, comment and subscribe. Thank you.